डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो और जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष वो विधायक बन चुके हैं। आप लोगों को मालूम है विधायक बनने के बाद वो क्यों पछता रहे हैं, मन में आखिर में क्या कसक अभी रह गई है, वो क्या सोच रहे थे और वो चीज अभी तक नहीं हो पाए हैं। आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, हालांकि आप लोगों को लगता नहीं होगा कि टाइम इतना जल्दी जो है वो बीत गया है। लगभग विधायक बने जो है वो उनका 9 माह कंप्लीट हो चुका है, बस 2-3 माह बाकी है, 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो वक्त काफी तेजी के साथ जो है वो बढ़ रही है, टाइम ऐसा जो है वो निकल जा रहा है जो पता भी नहीं चल पा रही है। वो उनका अनुभव क्या रहा है, मन में कसक क्या रही है, वो तमाम बातें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, बिना किसी वक्त को जाय किए हुए। तो आप लोगों के सामने ये वीडियो रखता हूं। इस वीडियो को पहले आप देखिए कि जयराम महतो जी का आखिर में क्या कुछ कहना है। वीडियो आप लोगों के सामने है, वीडियो देखिए। उन्होंने आज विस्थापन आयोग उठाने की मांग को लेकर आवाज़ उठा रहे थे। मंत्री के साथ बहस भी हुआ। क्या कुछ जवाब मिल पाया? क्या लगता है कि सरकार बनाना चाह रही है? सरकार गंभीर मामलों में अगर इस प्रकार से गोल जवाब देगी, प्रक्रियाधीन है, सोच रहे हैं, बहुत जल्द कर लेंगे, नज़दीक पहुंच गए हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए, विस्थापन को लेकर मैं इसलिए मुखर था और मैं गंभीर इसलिए था कि विस्थापन के क्षेत्र से मैं आता हूं, मैं कोयलांचल की भूमि से आता हूं और मैंने देखा है लाठियां बरसाते हुए लोगों पर देखा है, जबरन उनके घरों में ओबी ठीक है। डंप करते हुए देखा है, जबरन उनको गांवों से खदेड़ते हुए देखा है। यहाँ तक मैंने यह भी देख लिया कि सीने पे नहीं, कपार पे गोली मार दिया जाता है। एकदम दिन के उजाले में एक नौजवान को गोली मार के जान ले लिया जाता है विस्थापन के कारण। तो मैंने उन दर्द को सही देखा है, है, ठीक है। इसीलिए मैंने आज स्पष्ट कहा कि माननीय मंत्री जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आपने पिछली बार भी 90 दिन का समय मांगा था, 90 दिन की सीमा को आप पार कर चुके हैं। इसलिए अब आप स्पष्ट कहिए, तारीख बताइए कि किस तारीख को आप विस्थापन आयोग का गठन करेंगे और तमाम जो विस्थापितों की समस्याएं हैं, चाहे वो 1950 से हैं, 60 से हैं, 70 से हैं, या 85 से या 95 से। देखिए, इनका भी एक एक तरीके से, एक नजरिए से ये बात सोच रहे हैं, ठीक है। कम्युनिटी गठन करने के बाद बोलने का मकसद ये है कि विस्थापन तमाम जो लोग हैं, तो विस्थापितों के प्रति ऐसा सोच और कमेटी गठन करना, उससे ये मालूम चलता है कि समस्या क्या-क्या है। आखिर में समस्या क्या-क्या है, वो समस्या को आप अच्छी तरीके से जानेंगे, तभी उस समस्या को आप हल कर पाइएगा। तो इस पर सोचना और सोच विचार करना ज़रूरी है। बैठकर उनका निराकरण करेंगे, या स्पष्ट बताइए। ना करते करते ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय बीच में आए, उन्होंने हस्तक्षेप किया और ना करते करते कहा है कि अगला जो सत्र चलेगा उससे पहले झारखंड राज्य में विस्थापन आयोग का गठन हो जाएगा और तमाम मुद्दे जिनको लेकर विस्थापित आंदोलन कर रहे हैं उनका निराकरण किया जाएगा। ये माननीय मंत्री महोदय का सही है। आश्वासन है। भारत रत्न ठीक देने है। का प्रस्ताव जो एक पारित हो रहा था, बीजेपी ने ये रखा कि उसमें 2 नाम और जोड़ा जाए, जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो का। बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी के इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। चूँकि देखिए, कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी राज्य अलग करने का बात है, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत लोगों का योगदान होता है। बहुत सारे नेता अलग अलग कालखंड में आके नेतृत्व करते हैं, अपना ठीक जीवन है। देते हैं, अपना बलिदान देते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज अगर राज्य को आंदोलन के नाते अगर कोई भारत रत्न के लिए जा रहा है, तो जयपाल सिंह मुंडा भी नहीं छूटने चाहिए और विनोद बिहारी महतो भी नहीं छूटने चाहिए। चूँकि अगर आंदोलन को जानना है तो आप 1939 से शुरू करिए। ऐसे 1928 में लिखित रूप से मांग हुई थी, 1912 में मौखिक रूप से मांग हुई थी, लेकिन अगर आंदोलन की बात कहें तो 1939 से आंदोलन स्टार्ट हुआ और कैप्टन बिना किसी विवाद के जयपाल सिंह मुंडा को मैं मानता हूं। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में पूरे राज्य में आंदोलन चलने लगा। उस समय चूंकि आदिवासी समाज की भागीदारी मैक्सिमम थी, इसीलिए आदिवासियों का आंदोलन कहा जाता था। लेकिन जैसे जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हुई, उनकी पार्टी झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ, उसके बाद परिस्थितियाँ बदली और बागडोर रांची खूंटी से शिफ्ट हुआ धनबाद, बोकारो, कोयलांचल, और इस बार बागडोर को अपने ठीक है। हाथों में लिया बिना किसी विवाद के, कहेंगे विनोद बिहारी महतो ने। दिसम गुरु शिबू सोरेन उसी समय विनोद बिहारी के छत्रछाया कहिए, बिल्कुल छत्रछाया कहने में कोई संकोच नहीं, उनकी छत्रछाया में आए और उनके देख रेख में, उनकी निगरानी में राजनीति को सीखा और उन्हीं के दिशा निर्देश से वो संथाल परगना कूच किए। वहाँ जाकर कई आंदोलन, धान काटो आंदोलन, महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन जैसे आंदोलन में हिस्सा लिया। तो नो डाउट विनोद बिहारी महतो और फिर दिसम गुरु शिबू सोरेन, अगर तीनों के नाम का प्रस्ताव आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से हुआ है तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। इस बार आपका टी-शर्ट भी काफ़ी चर्चा ठीक रहा। है, इस 3 पहल मुद्दे में लेकर कोई आए। क्या-क्या था मुद्दा? शंका नहीं। देखिए भैया, एक दिन मुद्दा मेरा था 1932 का त्यान, कब मिलेगा झारखंडियों को उनकी पहचान। फिर हमारा मुद्दा था 1932 में कई लोग बोल रहे हैं कि राज्यपाल से भी आपका ठीक ठाक है, सरकार से भी ठीक ठाक है, तो इसको लेकर क्यों नहीं
रेगुलर आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ टी शर्ट में छपवा रहे हैं? नहीं देखिए, हम तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन एक अकेला लीडर हो जाते हैं हम लोग, बहुत भागम भाग हुआ है। हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से इन आंदोलनों का संचालन करेंगे। और उसके बाद सही मेरा है। था, चूँकि आंदोलनकारियों की बात आने लगी, तो फिर मैंने दूसरा जो चीज़ टी शर्ट में लिखवाया हुआ था, आंदोलनकारियों को पड़ोसी राज्य के तर्ज पर 15,000 रुपये का पेंशन हो, और आज विस्थापितों का जो इशू है उसको लेकर मैं अपने टी शर्ट में लिख कर आया था। 9 महीना हो गया जयराम जी आपके विधायक बने हुए, एक भ्रूण में प्राण आ जाता है और नव सृजन हो जाता है। आप विधायक बनने के बाद 9 महीना बाद क्या फील कर पा रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा देखिए ये सवाल ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बात और भी बताना चाहेंगे कि देखिए ये नए विधायक हैं। हम आप लोगों को कई मर्तबा और कई बार कई ऐसे वीडियोस में ये जिक्र करते आए हैं और ये बात बताते आए हैं कि बात पहुंचाने का तरीका कई हो सकते हैं जिससे आप बात पहुंचा सकते हैं। मसलन दुकान आपका है तो वो दुकान उठाते फिरते और जगह जगह पर प्रचार करते नहीं जाते हैं, या फिर उस चीज को दर्शाने की कोशिश आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपके जो है वो क्षमता में वो चीज नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं लेकिन सिर्फ कल्पना ही तक वो ठीक है, लेकिन उससे के लिए क्या करते हैं, बैनर बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं और फिर जगह जगह पर उसको पैम्पलेट के जरिए से जो है वो प्रमोशन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तो जयराम माथुर जी का ये टी शर्ट वाला जो है, क्योंकि वो बयान से या शब्द के जरिए से अगर नहीं बोल पा रहे हैं, टाइम उनको नहीं दी जा रही है, तो टी शर्ट में लिख करके बाजाब्ता वो जा रहे हैं। इससे क्या हो रही है कि जनता पढ़ ले रही है। जनता अगर पढ़ रही है तो जिसकी जिसकी नजर पड़ रही है वो सारे लोग पढ़ रहे हैं और मैसेज को वो मैसेज पहुंच रही है और वो कहीं ना कहीं दिमाग में आ जा रही है। तो ये एक बात होती फील है। यही हो पा रहा है कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अपेक्षाओं का एक बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने है, और उस पहाड़ की जो वजन है, जो उसे इन कंधों में भार लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और उसी संघर्ष की दिशा में चलकर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। डुमरी की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पा रहे हैं कि नहीं उतर देखिए, ये तो डुमरी की जनता कहेगी, क्योंकि अगर आप किसी आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन हाँ, हम अगर सेल्फ कहें तो हम जहाँ भी जा रहे हैं 2-3 मुद्दों को, सिर्फ जमीन का मुद्दा छोड़कर, क्योंकि जमीन का मुद्दा वो मेरे कालखंड का नहीं है। वो जगन्नाथ महतो जी थे, उस समय भी वो मुद्दा था। लालचंद महतो जी थे, तब उस समय भी वो मुद्दा था। और शिवा महतो जी थे, उस समय भी वो मुद्दा था। कई मुद्दे जैसे कि 2002 में उनका बैठक हुआ है, 1994 में हुआ है, 2008 में हुआ है, 2016 में हुआ है। तो बस एक ज़मीन का मुद्दा, चूँकि वो भाई वर्सेस भाई का होता है, उस मुद्दे को छोड़कर ठीक है। बाकी जितने भी मुद्दे आए, चाहे वो राज्य स्तर के हों, जिला स्तर के हों, या राज्य के बाहर के हों, मैंने राज्य स्तर के कई बाहर के मुद्दों को सॉर्ट आउट किया। प्रवासी संबंधित मामलों को लेकर मैंने अन्य प्रदेशों में वहाँ की प्रशासन का सहयोग लिया, चूँकि मैंने अटैम्प्ट दिया। बाकी लोग अटैम्प्ट नहीं देते थे कि यार आउट ऑफ स्टेट एक विधायक क्या वैल्यू मिलेगा, बात करेंगे तो क्या असर होगा, नहीं होगा। मैंने इन चीज़ों की परवाह किए बिना मैंने अटैम्प्ट दिया और परिणाम मिला। तो मैं संतुष्ट हूँ, मेरी जनता भी संतुष्ट है, और मैंने जो 9 महीना का मेरा कार्यकाल रहा, इसमें मैंने अपने स्तर से मैंने 100% अटैम्प्ट देने का प्रयास किया है। कभी मन में इस बात का ठीक है। कसक रहा कि विधायक रहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? कभी कभी कुछ चीज़ें आती हैं जो विधायक के बजट से बाहर होती हैं, तो वहाँ अफसोस होता है कि यार विधायक के कार्य क्षेत्र से ये बाहर है। कभी कभी ये चीज़ें भी, जैसे मान के चलिए बहुत सारे आउट ऑफ स्टेट के मैटर में सफल होते हैं तो कहीं कहीं असफल भी हो जाते हैं। तो जब असफल होते हैं तो ठीक है। वहाँ आता है कि विधायक के बस की बात ये ये मैटर नहीं था। तो कभी कभी कुछ चीज़ें आती हैं जिनसे लगता है कि भाई विधायक रह के भी शायद हम इसमें लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। आज सदन का आखिरी दिन था, मुख्यमंत्री 40 मिनट होता बोले। है, होता है। उन्होंने एक बात बोली कि हमारे खिलाफ फंडिंग करके लोगों को तैयार करके आंदोलन कराया जा रहा है, क्योंकि आपकी पार्टी भी एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। क्या ऐसा हो रहा है झारखंड में? नहीं देखिए, फंडिंग का कोई विषय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, उन्हें बाहर आना चाहिए, उन्हें राज्य के घटनाक्रम को देखना चाहिए, उनको आकलन करना चाहिए, उन्हें स्वयं पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। देखिए, अगर फंडिंग की बात होती है, अभी आज के ही एक डिस्कशन को ले लें, मथुरा प्रसाद महतो वर्सेस योगेंद्र प्रसाद महतो। एक सत्ता पक्ष के विधायक, दूसरे सत्ता पक्ष के मंत्री, दोनों के बीच जोरदार हॉट टॉक हुआ। ठीक है, बाद में वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए बाहर निकले। उसको भी मैंने भी देखा, आपने भी देखा। लेकिन दुनिया के सामने, राज्य के सामने ये भी आपने देखा कि सत्ता पक्ष के लोग आपसे सवाल उठा रहे हैं। मुख्य सचेतक हैं, वो सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक हैं, और वो आपसे तीखा सवाल कर रहे हैं, आपकी कार्यशैली पे, आपकी प्रशासनिक शैली पे सवाल उठा रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है ये कोई फंडिंग नहीं हो रहा है आपके खिलाफ कि आंदोलन करने के लोग फंडिंग कर रहे हैं। आपके जो विधायक हैं वो अच्छा। खुद बता रहे हैं कि कहीं कहाँ कहाँ आपका लूप हॉल है, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ आप ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो सामने सदन के माध्यम से बाहर आ रही हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रश्नकाल नहीं चल पा रहा है, जो जनता के मुद्दे हैं वो सदन पे आ नहीं पा रहे हैं, इसका अफसोस होता है। बहुत बड़ा अफसोस है। मेरा 2 सवाल था, 3 दिन में मेरा 2 सवाल आया था। बहुत किस्मत वाले थे कि मेरा 2 सवाल आया था, दोनों छूट गया और दोनों इंपॉर्टेंट था। एक स्वास्थ्य संबंधित था, एक दूध उत्पादन से संबंधित स्वास्थ्य था। में वैकेंसी की हाँ, वैकेंसी को लेकर था और दूध उत्पादन में भी यही था कि भाई हम कैसे चूँकि विभागीय मंत्री जी ने ही बयान दिया है मैडम ने कि आने वाले 5 सालों में हम यहाँ तक हासिल करेंगे, तो उसी विषय को लेकर मेरा चर्चा था और सवाल के माध्यम। तो चलिए वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, और ये वीडियो में जो कुछ भी बातें ये बताए हैं आप लोग समझ चुके हैं ये इनके मन में क्या कसक अभी है, और इनको ऐसा कभी कभी लगता है कि विधायक पद भी काफी बड़ा होता है, लेकिन कोई कोई ऐसा सिचुएशन सामने आता है, कोई कोई मामला ऐसे सामने आता है जिस मामले को लेकर के सॉर्ट आउट करना मेरी बस की बात नहीं है, या हमारे अंदर में वो चीज नहीं है, हम वो नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें होती है। बाकी 9 माह का ये जो सफर रहा है, कार्यसाली रहा है, कार्यकाल जो रहा है, डुमरी वासियों के लिए कैसा रहा है वो आप लोगों ने इनकी जुबानी खुद देखे हैं। अगर अपने स्तरीय से बात करें तो ये इनको लग रहा है कि हम तो हर काम करते जा रहे हैं, लेकिन ये बात जनता से पूछने वाली है। बहरहाल ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपको जो विचार है आपका अपना वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।